हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा सब्जेक्ट है, उसका अगला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था वेटेड रजिस्टर। बेसिकली वेटेड रजिस्टर में आपने देखा कि क्या होता है, वहाँ पे उसकी एक्यूरेसी कम होती है क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टेंस यूज होते हैं जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ बिट्स बढ़ाते जाएंगे। तो इसीलिए उस जो वहाँ पे था ड्रॉबैक, उसको ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं R2 to R लैडर टाइप D2A कन्वर्टर। तो आज हम डिस्कस करेंगे R2 to R लैडर टाइप D2A कन्वर्टर। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बेसिकली हम देख रहे हैं कि R2 to R लैडर टाइप जो है D2A कन्वर्टर, इसमें सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस यूज हो रहे हैं, एक R दूसरा 2R। इसीलिए यहाँ पे क्या है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू वेटेड रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टेंस यूज हो रही थी जैसे जैसे बिट्स बढ़ा। यहाँ पे चाहे जितनी बिट्स हम बढ़ाएंगे दो ही रेजिस्टेंस यूज होंगे आपके R एंड 2R। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। हम बिट ले रहे हैं कि कंसीडर D2A कन्वर्टर विथ 3 बिट बाइनरी इनपुट। तो कंसीडर 3 बिट बाइनरी इनपुट D2A कन्वर्टर। Consider a D2A converter with 3 bit binary input। ओके, तो 3 बिट बाइनरी इनपुट के लिए हम देखते हैं एग्जांपल इसको। तो यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, 3 बिट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, 3 बिट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, 3 बिट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे ये, तो 3 बिट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 3 बिट का हम एग्जांपल ले रहे हैं। दिस वन, this one, this one, this one, and this resistance and this resistance, and यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस मान लिया। ओके, यहाँ पे हमने ऑप एम्प ले लिया। इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ओके, एंड दिस वन इज पॉइंट फीडबैक। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकालना होगा हमें। एंड दिस वन इज फीडबैक रेजिस्टेंस, फीडबैक करंट। और यहाँ पे हमने मान लिया इसका जो रेजिस्टेंस है R1 है ऑप एम्प का। एंड 3 बिट हम यहाँ पे अब देखते हैं कैसे हो रहा है। इसको कनेक्ट कर दिया हमने रेफरेंस वोल्टेज से। ओके, तो यहाँ पे
ये 3 बिट कैसे बन रहा है हम देखते हैं। 3 बिट बनाने के लिए हमें क्या, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है 2R एंड यहाँ पे R, तो ये हो गया 1 बिट एंड 2R R, ये 2 बिट हो गया एंड 2R, देन यहाँ पे R नहीं होता फिर 2R होता है, ये हो गया 3 बिट और यहाँ पे ये ग्राउंड होगा, ठीक है 3 बिट। तो ये जो है यहाँ पे ऐसे स्विच से कनेक्टेड है ये, दिस वन इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड दिस वन दिस, एंड इसको हमने मान लिया कि ये है B2, दिस वन इज B1 एंड दिस वन इज B0, ये MSB बिट है एंड दिस वन इज LSB बिट। तो ये हमारा 3 बिट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो बेसिकली यहाँ पे हम हो क्या रहा है, अगर हम देखें 3 बिट हमें बनाना है तो ये तो इतना ऑप एम्प हो गया, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बिकॉज नेगेटिव पे हमने इनपुट अप्लाई किया तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। R1 ये रेजिस्टेंस हो गया इसका, फीडबैक रेजिस्टेंस RF एंड दिस वन इज लैडर, दिस वन इज लैडर, जो हम लोग R2 to R लैडर बोल रहे हैं वो ये है। तो अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। 3 बिट के लिए हमने देखा कि कैसे होगा, 2RR 1 बिट हो गया, ये देखिए, देन 2RR 2 बिट हो गया एंड 2R, देन लास्ट में क्या होगा 2R होगा, R नहीं होगा 3 बिट। 4 बिट होता तो ऐसे ही 1 2 एक और 2R R 3 एंड फिर 2R एंड 2R 4 बिट। ये तो ये MSB बिट है, ये LSB बिट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एज अ स्विच यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर बिट हाई है हमारी तो वो किससे कनेक्टेड होगी, रेफरेंस वोल्टेज से, और अगर लो है हमारी बिट तो वो किससे कनेक्टेड होगी, ग्राउंड से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, लैडर को सॉल्व करना। तो हम लैडर को कंसीडर कर ले रहे हैं, लैडर हमने ले लिया है, तो लैडर हमने ले लिया है, ओके लैडर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हमने रीड्रॉ कर लिया। ये हमारा इतना लैडर था, इतना पोर्शन ये लैडर, उसको हम ले रहे हैं, इसको हमने मान लिया। एंड दिस वन इज ग्राउंडेड, ये 2R है, ये भी 2R R एंड 2R R एंड 2R, ओके। यहाँ पे ये स्विच से कनेक्टेड है, ये ग्राउंड हमने दिखा दिया है, ये MSB है ध्यान रखना आप, और ये LSB है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वोल्टेज फाइंड करना है, वो हमने मान लिया VR से 2R। तो इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, कितना वोल्टेज होगा। तो हर एक कंडीशन में हमें वोल्टेज फाइंड करना होगा। एक एक कंडीशन लेंगे हम कि एक एक केस की एक एक करके एक बिट को हाई करेंगे। पहले मान लिया हमने MSB बिट को हाई किया, तो फिर हम वोल्टेज निकालेंगे इसके अक्रॉस, देन अगली बिट MSB हमारी क्या B2, देन फिर अगली बिट को हाई करेंगे, रिमेनिंग दोनों बिट जीरो रहेंगी, दूसरा केस आएगा तब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। थर्ड केस क्या होगा कि B0 को हाई करेंगे, ये दोनों जीरो रहेंगे, तब यहाँ पे वोल्टेज निकालेंगे। उन सब का सम क्या होगा, एल्जेब्रिक सम हमें मिल जाएगा, तो वो होगा वोल्टेज जो होगा R2 to R लैडर का, ठीक है। तो केस फर्स्ट हमने मान लिया है, केस फर्स्ट हम ले रहे हैं कि इफ़ इनपुट 3 बिट इनपुट हमने मान लिया, 3 बिट इनपुट B2 B1 B0 हमारा क्या है 1 0 0, ये हमने सर्किट में दे दिया, अप्लाई कर दिया। तो इसमें क्या होगा, हमारा पहला केस
हम अब जो हमारी सर्किट है वो कैसे बन जाएगी, ये सर्किट होगी हमारी दिस वन, दिस रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस। ये हमारा ग्राउंड था ही, ये 2R रेजिस्टेंस है, ये भी 2R है, ये R है, ये 2R है, R है, ये 2R है। हमारा B2 हाई है, यानी ये वाली बिट हाई है, तो ये किससे कनेक्टेड होगी, हमारी रेफरेंस वोल्टेज। तो हमने मान लिया ये रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्टेड है दिस वन। एंड ये हमारी जीरो है, देखिए B1 B0 क्या है, जीरो है, तो इसको ग्राउंड कर दिए। ओके, अब हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वो हमने मान लिया VR से 2R, VR to 2R। तो यहाँ पे देखें हम, ये देखिए ये ग्राउंड से कनेक्टेड, ये भी ग्राउंड। तो ये इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे। तो ये क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, R। तो इनका हमारा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ओके, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R। देन ये इन दोनों का इक्विवेलेंट आया, जो पैरेलल इक्विवेलेंट है वो R आया, वो इसके साथ किस में होगा, सीरीज में, तो 2R हो जाएगा। देन फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट डिवाइड होगा, तो यहाँ 2R है, ये 2R है, फिर इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R। एंड फिर यहाँ पे जो इक्विवेलेंट R आएगा वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में, तो फिर क्या हो जाएगा 2R। तो ये जो सर्किट रीड्रॉ होगा वो क्या होगा, हमारा सिंप्लीफाई होके ये आएगा दिस वन। एंड यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2R आ गया, ये 2R ऐसे ही। यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो VR है। ओके, देन अब हमें क्या करना है, इस यहाँ पे वोल्टेज निकालना है VR to 2R। ठीक है, तो VR to 2R इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। तो वो आप किसी भी तरह निकाल सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर हुआ, करंट डिवाइडर हुआ, आपकी मर्जी। इसके अक्रॉस हमें देखिए वोल्टेज निकालना है, तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दें। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, हम वो मान लिया हमने VR to 2R, वो कितना होगा, ये रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी दिस रेजिस्टेंस अपॉन टोटल कितना होगा, दिस प्लस दिस इनटू टोटल इनपुट वोल्टेज VR। तो VR to 2R इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है, 2R इसके अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप निकालना है 2R, टोटल रेजिस्टेंस 2R प्लस 2R 4R इंटू VR। तो R से R कैंसिल होगा, 2 से एक बार 2 हो जाएगा, तो VR बाई 2 आ गया। जब हमारा इनपुट क्या है, B2 B1 B0 है 1 0 0। ये पहला केस आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा केस फाइंड करेंगे, जब हमारा इनपुट बिट क्या है, हमारा 0 1 0। तो दूसरी कंडीशन लेते हैं हम, केस 2। केस सेकंड है हमारा, इफ इनपुट इज B2 B1 B0 0 1 0। ओके, तो अब क्या होगा, सर्किट हम फिर बनाते हैं। ये रेजिस्टेंसेस हो गए हमारे, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस वन। ओके, ये हमारा ग्राउंडेड था ही, ये 2R रेजिस्टेंस है, ये 2R
आर, 2R, आर एंड 2R, और यहाँ पे हमें फिर से वोल्टेज निकालना है। हमने मान लिया VR to 2R इसके अक्रॉस। तो 0 1 0, B2 हमारा ग्राउंडेड है, देखिए B1 हाई है तो यहाँ पे हमने वोल्टेज मान लिया VR है, ओके। एंड B0 हमारा 0 है तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। जब हाई होगा तो वो किससे कनेक्टेड होगा, रेफरेंस वोल्टेज से, और जब लो होगा तो वो किससे कनेक्टेड होगा, हमारा ग्राउंड से। तो देखिए फिर से अगर हम इसको रीड्रॉ करें थोड़ा सर्किट, तो ये देखेंगे ये इन दोनों का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 2R पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा R, और देन इसके साथ फिर सीरीज में होगा R और R, 2R हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज है, तो ये हमारी सर्किट जो है वो रीड्रॉ ये हो गई, इनका कॉम्बिनेशन R, देन इसके साथ 2R, तो दिस वन रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा, फिर ये वाला रेजिस्टेंस आएगा, और फिर ये वाला, और फिर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड होगा, यहाँ 2R हो गया था रेजिस्टेंस, देन दिस वन इज 2R एंड दिस वन इज R एंड दिस वन इज 2R। यहाँ पे देखिए वोल्टेज किससे कनेक्टेड है, VR से, और यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे VR to 2R वोल्टेज हमें फाइंड करना है इसके अक्रॉस, ठीक है। अब हम किसी भी तरह इस नेटवर्क को सॉल्व करें और हम वोल्टेज निकालने इसके अक्रॉस कितना होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने करंट डिवाइड मान लिया कि यहाँ पे जो करंट ड्रॉप हो रहा है I हो रहा है, यहाँ पे I1 एंड यहाँ पे कितना हो रहा है I2, ये नोड मान लिया, यहाँ पे वोल्टेज क्या V। तो हमने क्या किया, इस नोड पे जहाँ पे वोल्टेज V है हमने KCL अप्लाई कर दिया इस नोड पे। तो क्या होगा, KCL क्या होता है, किसी नोड पे कितना करंट आ रहा है उन सब का सम इक्वल टू कितना करंट लीव कर रहा है उस नोड से या जंक्शन से। तो इस नोड पे कितना करंट आ रहा है, तो हमने देखा I और I1 आ रहा है, और लीव कितना कर रहा है I2, तो इसलिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I प्लस I1 इक्वल टू I2। सबकी वैल्यू रख देंगे हम करंट की, I की वैल्यू रखें तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज ग्राउंड है तो G 0, यहाँ पे V है तो 0 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2R, ये करंट हो गया I की वैल्यू, प्लस I1 की वैल्यू देखें ये तो VR माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2R, ओके, इक्वल टू I2 की वैल्यू हम देखें, I2 कितना है हमारा ये, तो I2 होगा देखिए V माइनस 0, बिकॉज देखिए यहाँ पे अभी हम देखें तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है ना, तो ये और ये रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में होगा, और यहाँ पे वोल्टेज V, तो ये यहाँ पे ग्राउंड है 0 से, तो V माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 और 1 3R, ओके। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो हमारा जो है V की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे कितना बचा माइनस V अपॉन 2R, और ये कितना होगा प्लस VR अपॉन 2R माइनस V अपॉन 2R इक्वल टू V अपॉन 3R, ओके। तो हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ ले जाते हैं और इसको यहीं रहने देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा V अपॉन 3R, ये उस साइड जाएगा प्लस, तो V अपॉन 2R है, माइनस V अपॉन 2R तो V अपॉन R हो जाएगा, यानी प्लस इस साइड आया तो V अपॉन R इक्वल टू VR अपॉन 2R, ओके। इसको सिंप्लीफाई किए तो V की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3VR बाई 8, ओके। तो हमें फाइनली यहाँ पे वोल्टेज निकालना है इसके अक्रॉस, हमें तो अभी V की वैल्यू पता चली है ना, तो यदि हम देखें यहाँ पे हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है 2R रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो हम पोटेंशियल डिवाइडर यानी वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अक्रॉस हमने मान लिया वोल्टेज क्या है जो हमें निकालना है VR to 2R, तो दिस रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 2R प्लस R 3R इंटू
वोल्टेज क्या होगा V, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है वोल्टेज वो क्या है V है, तो इंटू V हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। चाहे आप करंट निकालिए I2 की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना तो रेजिस्टेंस इंटू करंट होगा। तो रेजिस्टेंस तो हमारे पास है 2R और करंट कितना I2 की वैल्यू देखिए आप क्या निकालें, V/3R। तो इसको वही तो हुआ, V की वैल्यू यहाँ रख दिया और 3R हमें पता ही है, और दैट इज दिस रेजिस्टेंस 2R/3R इंटू V, वही तो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो वोल्टेज निकालेंगे तो वो कितना होगा, देन VR/2R इक्वल टू 2R/3R इंटू V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 VR/8। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, R से R हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स हो जाएगा, तो VR/4 आ जाएगा। ये आ गया दूसरा केस। ओके, देन थर्ड केस को हम डिस्कस करते हैं। थर्ड केस लेते हैं, तो थर्ड केस में क्या होगा, इफ़ हमने अब मान लिया कि इनपुट इज B2 B1 B0 0 0 1। ओके, तो इस केस में क्या होगा, तो हम अब सर्किट रीड्रॉ करते हैं फिर से और वोल्टेज अप्लाई करते हैं वहाँ पे। ये रेजिस्टेंस था हमारा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। ओके, इसकी वैल्यू थी 2R, इसकी भी 2R, इसकी R 2R R 2R। यहाँ पे हमें फिर निकालना वोल्टेज, तो मान लिया VR से 2R। अब देखिए ये तो ग्राउंड रहेगा ही हमेशा। यहाँ पे देखिए B2 0 है तो ये ग्राउंड हो गया, B2 है हमारी पे, B1 भी 0 है तो ये भी 0 ग्राउंड हो गया, V0 हाई है तो ये हो गया VR से कनेक्टेड। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो किसी भी तरह हम निकाल सकते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे करंट जो ड्रॉप है वो I1 है, यहाँ पे I2 है, ओके, यहाँ पे I3 है, यहाँ पे I4 है और यहाँ पे I5 है। ओके, देन इस नोड पे हमने वोल्टेज मान लिया V1 और इस नोड पे मान लिया V2। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें करंट की वैल्यू पता चल जाए तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पता है, करंट पता करना है, या ये वोल्टेज पता चल जाए तब भी यहाँ पे हमें वोल्टेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक बार यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे, एक बार यहाँ पे KCL। इस नोड पे अगर हम देखें वोल्टेज V1 है तो यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन सा I1 और I2 आ रहा है और I3 जा रहा है। तो सिंस I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, ओके, तो इसकी हम इक्वेशन बना लें। कितना होगा, I1 की वैल्यू देखें तो देखिए 0 माइनस V1, रेजिस्टेंस कितना है 2R, प्लस I2 की वैल्यू के VR माइनस V1 अपॉन 2R इक्वल टू I3 की वैल्यू बात करें तो V1 माइनस V2। रेजिस्टेंस कितना है R। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें हम, तो जो इक्वेशन आएगी
वो 4v1 माइनस 2v2 इक्वल टू वी आर। थोड़ा सा इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाए -v1/2r और ये -v1/2r दैट इज़ -v1/r हो जाएगा ये, ओके। और प्लस v/2r ये हो जाएगा इक्वल टू v1 माइनस v2/r, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई एलसीएम आप लेके कर लीजिए तो ये इक्वेशन हम सॉल्व करने पे आएगी 4v1 माइनस 2v2 इक्वल टू वी आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, ये आएगा। एंड केसीएल फिर हम अगेन अप्लाई कर रहे हैं, वो कहाँ पे, इस नोड पे। यहाँ पे देखिए करंट I3 आ रहा है, I4 आ रहा है और I5 निकल रहा है। तो I3 प्लस I4 इक्वल टू I5, ठीक है। I3 की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना R, प्लस I4 की वैल्यू हम देखें तो 0 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2R इक्वल टू I5 की वैल्यू देखें तो V2 माइनस 0 अपॉन 2R और 3R, ये आया। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखिएगा, V1 माइनस V2 माइनस V2/2 बराबर V2/3, दैट इज, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा V1 इक्वल टू 11 V2/6, ओके, 11 V2/6। अब क्या करेंगे कि ये जो है V1 की वैल्यू 11 V2/6 इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो V2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको हम पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करते हैं V1 की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी देखिए क्या है, इक्वेशन नंबर 4v1 माइनस 2v2 इक्वल टू वी आर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, दैट इज 4v1, तो 4 इंटू V1 की वैल्यू कितनी थी 11 V2/6 एंड माइनस 2v2 इक्वेशन थी बराबर VR। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 44 में से 12 जाएगा, तो 44 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 44 में से अगर हम 6 एलसीएम ले तो कितना जाएगा हमारा, कितना बचेगा, ये आएगा हमारा। V2 की वैल्यू हम निकाल लें तो V2 की वैल्यू हमारी यहाँ से आती है 3VR/16, ठीक है, 3VR/16। तो यहाँ पे हम देखें V2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, सिंप्लीफाई करके आप निकाल लीजिए, वो आएगी 3VR/16, ठीक। तो इसलिए VR/2R कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा केस अगला VR/2R, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दिस प्लस दिस 3R इंटू V2, ठीक है। या ये करंट रखेंगे I5, तो I5 की वैल्यू भी वैसे V2/3R है, तो V2 हम रख देंगे यहाँ पे अपॉन 3R। तो V2 की वैल्यू भी हम रखेंगे तो हमारा जो है, यानी ये रखेंगे I की वैल्यू और रेजिस्टेंस ये है तो 2R/3R ये वैसे ही हो जाएगा।
और V2 की वैल्यू हमारी जो आई है वो रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 2R अपॉन 3R इंटू V2, 3VR/16। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, VR/8। तो ये हर एक कंडीशन में हमारा क्या आ गया यहाँ, ये वोल्टेज। तो इसीलिए 3 बिट R2 2R लैडर नेटवर्क के लिए कितना हो जाएगा वोल्टेज, वो हम निकाल लेंगे। ओके, तो R2 2R के लिए इसलिए 3 बिट R2 2R लैडर नेटवर्क कितना हो जाएगा, VR से 2R इक्वल टू VR/8 कब आया है, जब हमारी बिट कौन सी हाई थी, B0 LSB। VR/4 कब आया था, जब हमारी बिट थी B1 हाई। एंड VR/2 कब आया था, जब हमारी बिट थी B2 हाई MSB। ओके, हर एक केस हमने देखा। देखिए केस सेकंड में आया था हमारा VR/4 दिस वन, जब हमारी कौन सी बिट हाई थी, B1। एंड इससे पहले वाला केस हमारा क्या था, B2 हाई था। ये देखिए, तो वोल्टेज कितना आया था, VR/2। तो सब वोल्टेज इसको हमने सम कर दिया, और सम करने के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया वोल्टेज। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, VR/8 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, B0 प्लस 2B1 प्लस 4B2। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इक्वल टू VR अपॉन 2³ इंटू 2⁻0 B0 प्लस 2⁻1 B1 प्लस 2⁻2 इंटू B2। दैट इज़, ये 3 बिट के लिए होगा। अगर n बिट लैडर नेटवर्क के लिए हमें निकालना होगा तो जनरल रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा n बिट लैडर के लिए, तो फॉर n बिट लैडर नेटवर्क, ओके, तो क्या हो जाएगा, VR to 2R इक्वल टू VR अपॉन 2⁻n, जितनी बिट्स होंगी उतनी आए, देखिए 2⁻3 आया, इंटू समेशन I0 से n-1 2⁻i इंटू BI। ओके, तो दिस वन इज रिजल्ट फाइनली। तो ये हो जाएगा VR अपॉन 2⁻n 2⁻0 इंटू B0 2⁻n-1 इंटू BN-1। ये आ गया इसके लिए रिजल्ट। तो फाइनली अब हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज लैडर का। तो ये देखिए, जो हमारी सर्किट थी इसको रीड्रॉ करते हैं, एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज निकाल लेंगे, आउटपुट वोल्टेज जो हमें कैलकुलेट। तो ये जो लैडर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इतना लैडर कनेक्टेड है ना, ये R2 2R लैडर है, ये दिस वन। तो ये आप देख रहे हैं कि इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन है ना, ये लैडर है, R2 2R लैडर। अब ये इसके साथ कनेक्टेड है रेजिस्टेंस R1 के साथ सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज तो निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। ये देखिए रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट R हो गया। देन ये R और R क्या होगा, सीरीज में 2R। देन ये 2R और फिर 2R पैरेलल में होगा तो R हो जाएगा। देन फिर अगेन ये किस में होगा, सीरीज में, तो 2R हो जाएगा। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर करंट डिवाइड हो रहा है, तो 2R और 2R किस में हो जाएगा, पैरेलल में, तो उसका R। तो R जो होगा फिर इसके साथ किस में आएगा, सीरीज में। तो ये जो सर्किट होगा रीड्रॉ होके, तो वो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम देखें तो ऑप एम्प हमारा यहाँ पे लगा हुआ है,
माइनस प्लस, ओके। यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये R हो गया लैडर का, ये R1 हो गया, और यहाँ पे फीडबैक R1 एंड दिस वन इज ग्राउंड, सॉरी ग्राउंड की जगह ये यहाँ पे VR2 2R होगा, जो हमने वोल्टेज कैलकुलेट किया है, VR2 2R, फिर देन बाद में ग्राउंड होगा, तो ये यहाँ पे वोल्टेज होगा VR2 2R, ओके। तो अब इसको हमें फाइनली सॉल्व करना है और आउटपुट निकाल लेना ऑप एम्प का। तो सिंपल है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। गेन इसका क्या होगा, माइनस RF अपॉन R1 हो जाता, खाली ये रेजिस्टेंस होता, लेकिन R भी है तो इसके साथ ये सीरीज में है, और अगर R1 रेजिस्टेंस हम नहीं लेते तो इसका गेन क्या हो जाता, माइनस RF अपॉन R, और इनपुट वोल्टेज क्या है, VR2 2R। तो यहाँ पे ये, क्योंकि आप यहाँ पे KCL भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे करंट I मान लिया, यहाँ पे IF है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्राउंडेड है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो जितना भी वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होगा यानी पॉजिटिव वाले पे, वही वोल्टेज कहाँ पे आ जाएगा, इन्वर्टिंग पे। तो इस पॉइंट पे भी उतना ही वोल्टेज है, ग्राउंड है पॉजिटिव वाला आपका क्या है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दैट इज़ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपका ग्राउंडेड है। तो जितना वोल्टेज यहाँ है ये जीरो, वो कहाँ पे आ जाएगा, इस नोड पे। तो नोड आप मान सकते हैं ए, तो अप्लाई KCL एट नोड ए, ये भी कर सकते हैं हम लोग, अप्लाई KCL एट नोड ए, यहाँ पे करंट I मान लिया, तो इनकमिंग करंट कितना है I, आउटगोइंग करंट कितना है IF, दैट इज़ I की वैल्यू हम देखेंगे तो कितनी आएगी, ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना VR2 2R, और यहाँ पे क्या है जीरो, बिकॉज यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंडेड है, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जीरो है तो जीरो आ जाएगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। ये पहले ही मैंने बता चुका कि ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा इतना यहाँ पे आ जाएगा। तो VR से 2R माइनस जीरो अपॉन R प्लस R1, I की वैल्यू हो गई इक्वल टू IF, जीरो माइनस V आउट अपॉन RF, ओके। ये आ गया, दैट इज़ यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा अब वो हम निकाल लेंगे, तो फाइनली हमारा जो वोल्टेज आएगा वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस RF अपॉन R प्लस R1 इंटू VR से 2R, ओके। तो VR2 2R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस RF अपॉन R प्लस R1 इंटू VR2 2R की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये आया था VR अपॉन 2 की पावर 3, समेसन करके भी लिख सकते हैं I 0 से 2, 0 1 2 2 की पावर I इंटू BI। ये आ गया आउटपुट वोल्टेज फॉर द R2 2R लैडर टाइप D2A कन्वर्टर। ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो दैट इज़, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 0 टू B0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू B1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू B2। तो ये था हमारा R2 2R लैडर टाइप D2A कन्वर्टर। यहाँ पे हमने लिया था 3 बिट एग्जाम्पल, और दिस वन इज केस फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग के लिए आप कर सकते हैं, तो वहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग के लिए भी आप फाइंड कर लीजिए। और ये हमारा केस था इन्वर्टिंग के लिए 3 बिट, 4 बिट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेम इसी तरह से, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली
D2A कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं वो डिजिटल है और आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, एनालॉग। तो इसके कई एडवांटेज हैं, कई जगह एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा। इसको हम जब डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो म्यूजिक प्लेयर है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा स्ट्रीम को एनालॉग आउटपुट सिग्नल में, ठीक है। जो म्यूजिक प्लेयर होता है, गाने सुनते हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ पे कन्वर्ट होता है डिजिटल डेटा स्ट्रीम किस में, एनालॉग ऑडियो सिग्नल में। एंड ऑल्सो जो आप यूज़ करते हैं, टेलीविज़न हुआ, ठीक है, टीवी देखते हैं आप, या फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इन सब में यूज़ करते हैं, तो इसमें भी जो वीडियो होता है तो वो कन्वर्ट होता है डिजिटल वीडियो किस में, एनालॉग वीडियो सिग्नल में। तो एक तो हो गया म्यूजिक प्लेयर में जो ऑडियो हम सुनते हैं तो वो भी डिजिटल डेटा है, वो एनालॉग ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट होता है। एंड हम लोग जो टीवी है, मोबाइल यूज़ करते हैं, इसमें वीडियो देखते हैं, तो वो डिजिटल वीडियो किस में कन्वर्ट होता है, एनालॉग वीडियो सिग्नल में। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जो है R2 लैडर टाइप D2A कन्वर्टर। अगर आपको कहीं डाउट है किसी स्टेप में तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी स्टेप हो, ओके। एंड कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे हम लोग वोल्टेज निकाल रहे हैं R2 लैडर का, अगर वहाँ पे कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी है तो हम नेक्स्ट अब वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।